देखिए राहुल, अगर आप देखें जिस प्रकार से देश में सियासी संग्राम चल रहा है और उसको आप छोटे स्केल पे हरियाणा में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भयंकर विदाई वहां से हो रही है, तमाम चीजें उल्टी पड़ रही हैं। आज वहां के एक दलित नेता जो स्टार प्रचारक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पाला बदल लिया है। ऐसे टाइम पे पाला बदलना कि जब लगभग प्रचार खत्म होने वाला है, तो ये जताता है कि डूबते जहाज पे कोई नहीं बैठना चाहता। आप हरियाणा चुनाव की बात करें, जिस प्रकार से शुरू में एक परसेप्शन था और इस तरह का एक माहौल था 3 महीने 4 महीने पहले करें कि कांग्रेस स्वीप कर रही है हरियाणा में और उसकी 60 से 70 सीटें आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विश्लेषण किया। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में कोई शानी नहीं है कि वो अंतिम समय तक लड़ती है और मजबूती से लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज भी मैदान नहीं छोड़ा है, चाहे वो शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो, हर हथकंडा चुनाव जीतने के लिए अपनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब विश्लेषण किया तो उसने पाया कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण गठजोड़ है जो कांग्रेस को जिता रहा है, वो है जाट दलित का गठजोड़। तो जाट को तोड़ना तो मुश्किल है, वो तो तमाम संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे उन बेटियों का मामला हो, चाहे अग्निवीर का मामला हो। तो जाट समाज तो टूट नहीं रहा है, तो क्या दलितों को तोड़ा जा सकता है, दलितों को बिखेरा जा सकता है? तो उस पे पिछले 1 महीने से भयंकर काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसी के तहत मायावती का और चंद्रशेखर का गठबंधन कराया गया। उसी के तहत जो खास इनके जो स्टार प्रचारक थे, उसमें अशोक तंवर जैसे दलित चेहरों को आगे रखा गया और पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हुई और ये हुआ कि दलितों को बांट दिया जाए। और काफी हद तक ये फैलाया भी गया मीडिया के थ्रू, बाकी लोगों के थ्रू। ये हुआ कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं और दलित जो है 3 हिस्सों में बढ़ रहा है और कांग्रेस की सीटें जो है 55 से नीचे आ गई है, वो 50-50 के आसपास आएगी। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस को बहुमत लाने में कोई दिक्कत होगी। 45 पे बहुमत होता है, अगर लोग 50 भी दे रहे हैं तो तब भी कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन अभी क्या है कि जिस तरह की आज ये घटना हुई है और लोगों से हमारी बात होती है कि जितना हम यहाँ बैठ कर सोच रहे हैं, उतना दलितों में कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, क्योंकि दलित भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में दलितों का कोई बहुत भारी भरकम फायदा वहां नहीं हुआ है। दलित भी महंगाई से और बाकी चीजों से त्रस्त है, इसलिए वो भी कांग्रेस के साथ ही है। और उत्तर प्रदेश में और लोकसभा के चुनाव में बड़ी संख्या में दलित कांग्रेस के साथ गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में दलितों को रोक लेना, दलितों को बांट देना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दलित भी हरियाणा में करेंगे। जी।